किसी किसी ग्रह की शत्रुता ऐसी है जो मिटाए नहीं मिटती है। माने वो सामान्य शत्रुओं की तरह नहीं है कि भाई भूल जाएंगे। और आप जानते हैं इनमें से सूर्य, शनि, राहु को खास करके विच्छेदक ग्रह कहा जाता है। माने यदि ये ग्रह अनफेवरेबल राशि में है और जिस भाव में है उस भाव से संबंधित ऋणात्मक प्रभाव जीवन में आएगा ही आएगा। मान लीजिए सूर्य, राहु, शनि चौथे भाव में हैं तो भवन सुख संबंध, माता सुख संबंध, वो सुख कम हो जाएगा। सातवें भाव में है ये सूर्य, शनि, राहु, तो फिर पार्टनर संबंध, स्पाउस संबंध कम हो जाएगा। और यदि ये ग्रह हमारे कुटुंब भाव, धन भाव दूसरे भाव में है तो फिर हमारे फैमिली गैदरिंग, घर की किटी पार्टी, वो सब ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अभी इसमें एक विचार तो हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए सूर्य जो है वो अनफेवरेबल हो जाता है तुला राशि में, वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, लेकिन तुला राशि में शनि महाराज उच्च के हो जाते हैं। तो यदि मेष राशि में तुला राशि में दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, माने सूर्य और शनि दोनों एक साथ तुला राशि में है या मेष राशि में, तो फिर भी चीज़ें संतुलित रहती है। कारण मेष राशि में शनि कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन शनि का बल सूर्य के कारण बढ़ गया। कारण क्योंकि सूर्य उच्च का हो गया तो बहुत एक्साइटेड है। सूर्य जब राजा पूरा बली है तो फिर वो थोड़ी चीज़ों को इग्नोर कर देता कि कोई बात नहीं, आप भी उस आनंद को मेरे साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार से तुला राशि में जो डार्क साइड के राजा माने जाते हैं शनि, वो परम उच्च हो जाते हैं, बहुत बढ़िया अच्छा हो जाता अगर उनकी वैसी डिग्रियां भी उनको प्राप्त हो जाती। नहीं तो तुला राशि में वैसे भी शनि महाराज किसी भी डिग्री में उच्च के माने जाएंगे। और साथ में सूर्य बैठ जाते हैं। सूर्य अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करता है, लेकिन शनि महाराज जब उस राशि में पूरा माने सुपर एक्साइटेड स्टेट में है, पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, तो उसका लाभ सूर्य को मिलता है, जिससे सूर्य का नीचत्व समाप्त हो जाता है। तो मैं वही बता रहा था, विच्छेदक ग्रह यदि किसी भी ग्रह को यदि कोई बल नहीं प्राप्त हो रहा है तो ये विच्छेदक ग्रह उस भाव के जो भी कारक तत्व हैं, भाव की चीज़ों को तहस नहस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार का कोई बल प्राप्त हो जाता है, जैसे मैंने बताया अभी कि भाई कोई एक ग्रह को बल मिल जाए, दोनों को ना मिले, तो वो अच्छाई दूसरे को देने का प्रयास करेगा। ठीक हो गया, जिससे उसका मूड भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, अच्छा महसूस करेगा। तो इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं कि क्या दोनों दुश्मन अनफेवरेबल राशि में बैठ गए या किसी एक को थोड़ा बल मिल गया है। यदि एक को बल मिल गया तो दूसरे को भी वो बल शेयर करेगा, दूसरे को भी वो बल मिलेगा।